नमस्कार। मनसुखभाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। देशवासियों, हमारा 26 साल का जीवन समर्पण करके इस देश को जल संकट से मुक्ति के लिए जल क्रांति, गिर कांकरेज गो क्रांति, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि, दिव्य ग्राम योजना एवं गो वेद से लेकर 7 नए ग्रंथ प्रदान किया है। मेरा धर्म राष्ट्र धर्म, सनातन संस्कृति धर्म और सकल प्रकृति रक्षा मेरा धर्म है, उसमें संपूर्ण जीवन समर्पण है। तब आज हमारे देश का 78वां स्वातंत्र दिन है। तब हमारे मातुश्री चतुराबा के हाथों से हमने हमारी फ्लोटेक्स सबमर्सिबल कंपनी में ध्वजवंदन किया। तब मैं राष्ट्रजोग संदेश आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम बहुत समस्या में उलझे हुए थे गुलामी के काल में। धीरे धीरे 77 साल में आज भारत एक विश्व की महासत्ता बन चुका है। वो हमारा लिए गौरव और एक सद्भाग्य है। फिर भी हमारी जनसंख्या 144 करोड़ है। विविध धर्म के हजारों ज्ञाति के लोग रहते हैं, तो उनकी भारी समस्या है। तो उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी हमारे देश में हम देश संस्कृति प्रकृति से ज़्यादा महत्व अपनी जाति ज्ञाति को देते हैं, और उनका कोई भी प्रश्न है तो हम राष्ट्र को भूलकर ज्ञाति जातिवाद करके सारे प्रदेश को, गांव को, राष्ट्र को उलझन में डाल देते हैं। वो एक राष्ट्रद्रोह है और वो ईश्वर के न्याय से भी अधर्म है। तो ऐसे ज्ञाति जातिवाद से मुक्त होकर जापान, इजराइल और विश्व के देशों की प्रजा की तरह हम राष्ट्र सपूत बने, राष्ट्रभक्त बने। आज भी इतने शिक्षा के बाद हमारे सत्ता पक्षों में, शासन में वंशवाद आज़ादी से लेकर आज तक चला आता है। मूर्ख लोगों को लोग मत देते हैं। जिस पक्ष का नेता मूर्ख है, जिस पक्ष का नेता सनातन संस्कृति का द्रोही है, जिहादियों का समर्थक है, अल्पसंख्यकों का अंधा समर्थक है, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों को हम जातिवाद में, अपने निजी छोटे छोटे प्रश्न में हम राष्ट्र धर्म भूलकर ऐसे पक्षों को मत देते हैं। वो इस देश की 100 समस्या का कारण है। उनसे हम वंशवाद से, ऐसे निकम्मे पक्षों से मुक्त होकर संस्कृति और राष्ट्र को केंद्र में रख के अवश्य मतदान करें। आज हमारी एक और समस्या है देश की और विश्व की, इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद, जिसने हर एक शहर, हर एक राष्ट्र को अशांति में डुबो दिया है। निर्दोषों को मारते हैं। तब हम मूक प्रेक्षक ना बने रहे। मैं खास हिंदू प्रजा को, सनातनियों को कहना चाहता हूँ कि हम बस तमाशा देखते सरकार कुछ करेगी नहीं। आप जापान से प्रेरणा लो, आप इजराइल से प्रेरणा लो कि वो राष्ट्र की रक्षक, सरकार अवश्य अपना फर्ज निभाती है, लेकिन मूल में प्रजा ही राष्ट्र रक्षक है। तब हम मूक प्रेक्षक ना बने रहें। हम हर एक गांव में, हर एक सोसाइटी में, हर एक शहर में राष्ट्रभक्तों का, सनातनियों का एक संगठन बनाए, और कोई भी आपत्ति को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम खुद तैयार रहे। अगर वो हम नहीं कर पाए तो बांग्लादेश की तरह, अफगानिस्तान की तरह मिटने के लिए तैयार रह जाओ। ना ऊपर वाला कोई करेगा, ना सिर्फ सरकार की फर्ज है, हमारा दायित्व है, हमारा देश है, हमारी संस्कृति है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? क्या हम कायर हैं? क्या हम नपुंसक हैं कि हम सरकार के ऊपर मुंह ताक कर ऐसे मुक्त प्रेक्षक तमाशा देखते रहे? आज ऐसे निकम्मे और देश के गद्दार पक्ष छोटी छोटी बाबत में, एक अल्पसंख्यक को कुछ हो गया, आकस्मिक हो गया, तो सारा देश सर पर ले लेते हैं। लेकिन लाखों बांग्लादेशियों की बर्बादी हो गई, हजारों की कत्ल हो गई, हजारों बहनों पर बलात्कार हो गया, तब वो साले निकम्मे देशद्रोही जो छोटे छोटे पक्ष है, विपक्ष है, वहाँ सब चुप है। और फिर भी जब इलेक्शन आएगा तो हम उनको वोट करेंगे, ज्ञाति को देखकर, निजी प्रश्न को देखकर, गैस के बाटले को देखकर, महंगाई को देखकर। तो देश की बर्बादी के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। तो देशवासियों, ऐसी समस्या से बाहर निकलकर खुद ही राष्ट्र रक्षक बनो, खुद ही संस्कृति रक्षक बनो। जापान की प्रजा देश से मांगती नहीं है, इजराइल की प्रजा देश से मांगती नहीं है, वो देश को महान और बड़वान, शक्तिशाली और धनवान बनाती है। और हमारे ये निकम्मे पक्ष
क्या आप हमें वोट देंगे तो हम 8,500 रुपया आपके खाते में खटाखट डाल देंगे, हम मुफ्त में बिजली देंगे, हम मुफ्त में वो देंगे। अरे क्या हम भिखारी हैं? क्या हम सब मुफ्त का चाहते हैं? भिखारियों के देश की हालत क्या होगी जब देश नहीं रहेगा, जब संस्कृति नहीं रहेगी, ना तुम रहोगे, ना तुम्हारा परिवार रहेगा, ना उद्योग रहेगा, ना पैसा रहेगा, ना जाति रहेगी, ना संप्रदाय धर्म रहेगा, ना धर्म स्थान रहेगा। तो पहले देश और संस्कृति का सोचो और मुफ्त की लालच, कायर और पंगु मिटकर राष्ट्र के पोषक और रक्षक बनो। और हरेक जहाँ भी है हम अपना दायित्व निभाए कि हम स्वयं शिस्त, स्वयं कार्यरत बने कि मेरा फर्ज मेरे घर में क्या है, पड़ोस में क्या है, गांव में क्या है, नौकरी करता हूँ वहाँ क्या है। अपना दायित्व निभाएं और राष्ट्र के कानून का पालन करें। हम पार्किंग करें तो भी देश को ध्यान में रखकर करें, हम कचरा डालें तब भी हमारे सामने भारत माता का नक्शा होना चाहिए, हमारे दिल में भारत होना चाहिए। तो देशवासियों, जब देश में और विश्व में जिहाद की, आतंकवाद की समस्या हुई है तब हम हर एक नागरिक, हर एक मोहल्ला, हर एक गांव, हर एक शहर सरकार को कहे हम देश के साथ हैं, हम सनातन के साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हम ही संस्कृति रक्षक है, हम ही राष्ट्र के रक्षक है, हम ही प्रकृति रक्षक है। बोलो भारत माता की, सनातन धर्म की, वंदे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।